हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में थ्रो वाला टॉपिक खत्म कर लिया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करते हैं, किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो टाइम कितना लगता है और हाइट कितना जाता है। तो ये हम देख लिया था। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, टाइम का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, u/g से स्पीड से ऊपर गया और ये एसेंट और u/g से हमारा बॉडी नीचे आ गया। अगर सर टोटल टाइम निकालना है तो बाबू TA प्लस में TD कर दीजिए तो T आ जाएगा 2u/g। क्या हम लोग यही पढ़ रहे थे? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा। और कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट तक जो जाता है ना वो होता है u²/2g। ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कब जाएगा सर? जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं। तो हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं आखिर ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या कह रहा है। एक स्टोन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक स्टोन को ना ऊपर की तरफ फेंका गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। वो कितना दूर जाएगा, कब बताना है? लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखो कह रहा है कि हमारे पास कोई स्टोन है, इसको हम लोग ऊपर फेंके हैं u स्पीड से, तो ये बॉडी ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे गिर गया। तो कह रहा है ये इसका ऊपर है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इसका अपवर्ड जर्नी का फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहां पे गया होगा। तो कह रहा है लास्ट t सेकेंड, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये t सेकेंड। यहां पे लास्ट t सेकेंड में हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूर चला वो उतना दूर। तो इसको हम लोग लास्ट t सेकेंड को लिख सकते हैं t बराबर फर्स्ट सेकेंड 1 सेकेंड। मतलब लास्ट t सेकेंड लिख सकते हैं इसको, ये लास्ट t सेकेंड है, 1 सेकेंड होगा लास्ट t सेकेंड। तो अब इस सवाल को कैसे बनाना है हम लोगों को थोड़ा सा सवाल में देखते हैं। क्या कह रहा है, कोई एक बॉल है, इसको u स्पीड से फेंके हैं, तो ये लास्ट t सेकेंड में किसका लास्ट t सेकेंड? अपवर्ड जर्नी का। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड जर्नी है। तो अपवर्ड जर्नी का लास्ट t सेकेंड पे हमको निकालना है डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, आगे आके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम दिया है लास्ट t सेकेंड मतलब 1 सेकेंड मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड u है। अब हमको डिस्टेंस s निकालना है, तो कैसे निकलेगा? संभव ही नहीं है कि हम लोग लास्ट t सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आपको हम एक तरीका बताते हैं कि ऐसे सवालों को आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं कि लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो बाबू, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बात बताओ कि ये जितना ये लास्ट t सेकेंड में कवर करता है उतना ही ये फर्स्ट 1 सेकेंड में कवर करता है डाउनवर्ड जर्नी में। मतलब लास्ट t सेकेंड अपवर्ड जर्नी में जितना ये कवर करेगा उतना ही फर्स्ट t सेकेंड डाउनवर्ड जर्नी में कवर करता है। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। अच्छा सर, तो इसके लिए देखो, तो इसके लिए डाउनवर्ड जर्नी के लिए इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा, क्योंकि इसको अब तो ड्रॉप ना करेंगे। ऐसे थोड़े ऊपर में कोई थोड़े खड़ा है कि फेंकता है बॉल ऊपर गया वापस तो अपने आ जा रहा है, मतलब ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। तो ऊपर के केस में 0 होगा, इस केस में डाउनवर्ड के केस में। तो डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। टाइम t बराबर कितना होगा? 1 सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड किसका? डाउनवर्ड जर्नी का। तो यहां से निकाल सकते हो, क्या निकाला? डिस्टेंस। तो s बराबर लगा दो ut प्लस हाफ AT² फॉर्मूला होता है हमारा। तो एक बात बताओ तुम लोग, s को हम लोग क्या मान लेते हैं? ये इतना दूर h होगा तो s बराबर हम लोग h मान सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वही h की हाइट के बराबर। तो इसको h लिख लेते हैं बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस हाफ a के जगह g और t 1 सेकेंड 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 10/2। कितना हो गया बाबू? 5 मीटर। मतलब ये 5 मीटर नीचे आया, 5 मीटर नीचे आया, इसका मतलब 5 मीटर ऊपर भी गया होगा। यही तो नियम है मोशन अंडर ग्रेविटी का कि अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो लास्ट t सेकेंड में अपवर्ड जर्नी का जितना कवर करेगा उतना ही फर्स्ट t सेकेंड में डाउनवर्ड जर्नी का कवर करेगा। लिख लो ये पॉइंट बना के लिख लो, ये पॉइंट बना के लिख लो।
पॉइंट बना के लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट t सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी बराबर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। तो यही खासियत है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का कि हमको निकालना ये है, निकालिए लिए, निकालना ये है, निकालिए लिए। कैसे सर? अरे सर, डाउनवर्ड में u 0 हो जाएगा, अपवर्ड में भी 0। इनिशियल u से फेंके थे, फाइनल भी 0 हो गया। अब वापस गिरेगा, कब गिरेगा? जब इसका इनिशियल 0 होगा, फाइनल कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसका 5 मीटर निकाल लिया। तो बच्चों, हम लोग पिछले सवाल में बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखे थे कि क्या सीखे थे मेरे प्यारे बच्चे, कि जितना दूर में बॉल ऊपर लास्ट t सेकंड में कवर करता है, उतना ही देर में डाउनवर्ड में फर्स्ट t सेकंड में कवर करता है। अच्छे से पढ़ो। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। देख लो, हम लोग एक स्टोन बनाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। सर कितना स्पीड दे दिए सर? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन दी थर्ड सेकेंड, मतलब तीसरे सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। हमको तो ये भी नहीं पता कि तीसरे सेकेंड में होगा कहाँ, इस पार होगा कि उस पार होगा। तो हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि थर्ड सेकेंड आएगा किधर, अपवर्ड जर्नी में आएगा या डाउनवर्ड जर्नी में आएगा। सबसे पहले ये हम चेक कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बॉल ऐसे करके वापस आएगा तो 3 सेकेंड कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे स्पीड इसका 0 हो जाएगा। तो अब हम पहले सर्च करेंगे तीसरा सेकेंड आएगा कहाँ, इधर आएगा या इधर आएगा। तो सबसे पहले तुम लोग निकालो टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? u/g। u कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 25। g कितना है? 10। 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में यहाँ पे आएगा। कितना लगा? 2.5 सेकेंड। यहाँ पे 2.5 सेकेंड, मतलब 3 तो यहाँ कहीं आएगा, ये 2 होगा, तो ये 3 ये 2। तो क्या हमको क्या पूछ रहा है कि थर्ड सेकेंड में कितना होगा, ये कितना दूर तय करेगा? हो गया। कितना समय हुआ इतने दूर का? 0.5। 2.5 से 3 तक आएंगे, कितना लगा? 0.5। और इस पार के लिए इनिशियल स्पीड 0 हो जाता है, u क्या हो जाएगा? 0। सॉल्व कर लो अटाक से फटाक से। s बराबर ut माइनस हाफ gt²। s को h बना दो, s को क्या बना दो? h। डाउनवर्ड है तो माइनस h बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ g का वैल्यू 10 और मेरे प्यारे बच्चे t²। टाइम कितना दिया है? टाइम कितना है? 0.5 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस कट गया, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा ये बताओ? 2 5 जा 10, 5 × 0.5। अब मेरे 0.25 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 0.25। 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब इसको सॉल्व करोगे, 25 × 5 = 125, तो 1.25 मीटर। कितना ट्रैवल करेगा इतना दूर? 1.25 मीटर। समझ में आया क्या क्या कह रहा है? फिर से समझो। एक स्टोन है जिसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं, इतना स्पीड से थ्रो कर रहे हैं स्टोन को। अब मेरे प्यारे बच्चे, स्टोन को हम लोग इतना स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, कि तीसरे सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो तुमको पहले ये सोचना पड़ेगा तीसरा सेकेंड आएगा कहाँ पे सर, इधर आएगा या इधर आएगा। तो गौर से देखो, हम लोग टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिए खोजने के लिए कि इधर आएगा या इधर आएगा। तो 2.5 लगा, मतलब 2.5 तक ये यहाँ आया होगा। एसेंट का मतलब यही ना होता है, ऊपर तक जाना। 2.5 सेकेंड तक यहाँ आया होगा, तो 3 सेकेंड कहीं ना कहीं इस पार होगा, और 2 के सामने 3 होगा, इधर 2 होगा तो इधर 3 होगा। तब तो ये निकालना है, यहाँ तक का दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ तक का समय निकल गया 0.5। कैसे सर? यहाँ तक तो 2.5 है, तो 3 तक आने में कितना टाइम लगेगा? 0.5 लगेगा। हमको टाइम मिल गया 0.5, हमको u मिल गया, u बराबर 0, और हमको a मिल गया -g बराबर -10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर दिए, हम इक्वेशन में रख दिए। हमारा कितना आ गया? 1.25 मीटर। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 1.25 मीटर। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चे सवालों को बनाना है, सवालों को रगड़ना है। सवाल कैसे बनाना है ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में लगाइएगा। करना क्या है सर? सबसे पहले हम लोग करना जानेंगे, सवालों को करते कैसे हैं, उसके बाद हम लोग सीख जाएंगे। क्या समझ में आया?
कि नहीं आया? कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, आई विल गिव आंसर टू माय स्टूडेंट। प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। समझ गए? चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन से लेके आए हैं आप लोगों के स्क्रीन पे। देख रहे हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस कर लिया है और आप लोगों का दिमाग खुल गया होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो और इसमें दिया क्या क्या है गिवन लिख लो। हमारा काम ऐसे होना चाहिए कि सारा कुछ परफेक्ट हो। देखो बाबू, कह रहा है एक स्टोन को हम लोग फेंके हैं। अभी तक तो फेंकना ही सीखे हैं ना, फेंके हैं। तो चलो हम लोग यहाँ से एक स्टोन को फेंक देते हैं। तो फेंक दिए, ऊपर जा करके वापस नीचे आएगा। यही केस तो होता है। क्या कह रहा है? क्रॉसेस अ पार्टिकुलर हाइट, मतलब एक हाइट को वो 2 बार कवर कर रहा है। एक हाइट को 2 बार, मतलब एक हाइट को 2 बार, मतलब ये होगा, ये हाइट होगा तो इसको तो 2 बार नहीं क्रॉस करेगा, एक ये हाइट होगा। तो हमारा किसी बॉल को हम लोग फेंकते हैं, एक बार ये हाइट और वापस आएगा तो एक बार ये हाइट, तो 2 हाइट तो मिलेगा ही। नहीं समझे? अगर हम लोग किसी बॉल को फेंके हैं तो ये हाइट 2 बार मिलेगा, ये भी 2 बार मिलेगा, ये भी 2 बार मिलेगा। आने का जाने का रास्ता उसी हाइट पे। चलो, तो क्या रहा है, एक पार्टिकुलर हाइट को 2 बार कवर कर रहा है। ये लग रहा है टाइम t1, मतलब यहां से यहां जा रहा है टाइम t1 लग रहा है, और वापस यहां से इस हाइट पे आ रहा है तो इसको टाइम लग रहा है t2। तो तुमसे पूछ रहा है इनिशियल स्पीड क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इनिशियल स्पीड क्या है। जो आप इनिशियल स्पीड u से फेंके हैं ना, वो क्या होगा, इस t1 पे और t2 पे, ये t2 है, इधर से गया है, इधर t1, फिर वापस से फेंके हैं t2 टाइम में, तो यहाँ पहुँचा है, तो दोनों का हाइट सेम हो गया। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो u से फेंके हैं, इस u का वैल्यू क्या होगा, इस इनिशियल स्पीड u का वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम एक कंसेप्ट बताए हैं, जितना अपवर्ड जर्नी उतना डाउनवर्ड जर्नी, जितना अपवर्ड जर्नी उतना डाउनवर्ड जर्नी। एक बात बताओ मेरे प्यारे बाबू, यहाँ तक पूरा का पूरा ये t2 कवर कर लिया है, यहाँ तक t2, तो ये कितना बचेगा, ये t1, ये t1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये अपवर्ड का t1 है और ये डाउनवर्ड का t1 हो सकता है, ये डाउनवर्ड का t1 हो सकता है। तो क्या मेरे प्यारे बाबू t1 प्लस t2 क्या टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं? पूरा मिल गया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक t2 और यहाँ से t1, यही t1 को उठा करके यहाँ रख दिए। नहीं समझे? देखो क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं, इस बॉल को फेंके हैं, वापस आया है, यहाँ तक लगा t2, यहाँ तक t1, इस t1 को, इस हाइट को t1 को हम यहाँ रख देते हैं, और ये यहाँ तक तो t2 है ही, ये t1 दोनों जुड़ गया तो क्या बनेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बताओ, एक बात बताओ, t को हम लोग क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2, और ये मिल करके क्या बनाता है, 2u/g। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चे, 2u/g। अब यहाँ से u निकाल लो खटाक से, तो क्या हो गया, t1 प्लस t2 बराबर 2u/g। तो यहाँ से u नहीं निकलेगा, क्या होगा, u बराबर g इधर आ जाएगा, t1 प्लस t2 इंटू जी बट्टे 2, मतलब दोनों टाइम का जोड़ कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, g से गुना कर दीजिए, सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना पड़ता है हम लोगों को। हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया है बहुत इजी वे में कि जितना अपवर्ड जर्नी में उतना डाउनवर्ड जर्नी, सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक t2 लगा है तो ये कितना होगा, तो जितना ये है वही तो ये है, जितना ये है वही तो ये है, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, u निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो बाबू हम लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखा है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा है ड्रॉप का केस। कि अगर किसी बॉल को हम लोग छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, किसी हाइट से छोड़ देते हैं, तो वहां पे हमारा टाइम कितना होगा और हाइट मैक्सिमम कितना होगा। तो बाबू देखो, अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, जो कि हमारा है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अब हम लोग देखेंगे किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं। पहले तो हम लोग क्या किए, थ्रो कर दिए, अब हम लोग ड्रॉप करेंगे, देखो इस केस को भी अच्छे से समझो, इसमें भी कैसे यूज हो जाएंगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास ये हाइट का बिल्डिंग है, किस हाइट का बिल्डिंग है, मान लेते हैं अच्छा हाइट का बिल्डिंग है हमारे पास। अब यहाँ से एक बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ बाबू, u बराबर 0, इनिशियल स्पीड 0, ये आकर के नीचे में गिरेगा। तो तुमसे पूछेगा नीचे में जो स्पीड कितना है, और एक चीज पूछ सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा। 2 चीज पूछेगा कि गिरने में टाइम कितना लगा और नीचे में स्पीड कितना था। क्लियर कंसेप्ट,
गिरने में टाइम कितना लगा, नीचे में स्पीड कितना था। हाइट तो अपने आप निकाल लीजिएगा जब टाइम निकल जाएगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले देखो हम लोगों को टाइम निकालना कि कितना टाइम नीचे गिरा। तो एक बात बताओ, ये जो h हमारा है, s को हम लोग -h लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी नीचे गिर रहा है, और नीचे को हम लोग निगेटिव लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, एक्सेलरेशन को हम लोग लेंगे -g लेंगे ना, और u को लेंगे 0। ये 3 कंसेप्ट याद रखो। तो बाबू अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या सर, क्या जानते हैं? ये फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, s बराबर ut प्लस ut माइनस हाफ gt²। ये फॉर्मूला जानते होगे। क्यों सर? मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन ऑफ मोशन रहता तो प्लस हो जाता। s को बाबू हम लोग लिख लेंगे -h, ut ये तो 0 हो गया बबुआ क्योंकि ये तो 0 है। क्या बचा? माइनस हाफ gt², माइनस से माइनस कट गया। अब सुनो, t² को एक जगह लिख लो, तो ये t को तुम लोग लिख लो, इधर लिख लो, t² बराबर क्या होगा 2h/g। तो मेरे प्यारे बच्चे, t का फॉर्मूला निकल गया √2h/g। यही होता है हमारा टाइम, कि किसी बॉल को अगर नीचे छोड़ेंगे इतना टाइम लगेगा, किसी बॉल को अगर नीचे ड्रॉप करेंगे इतना टाइम लगेगा। अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तब थ्रो करेंगे तो u/g गिरेगा, u/g। लेकिन ड्रॉप जब करेंगे, हम लोग जब ड्रॉप करते हैं तो 2h/g। तो देखो, तो टाइम कितना लगा बाबू किसी चीज को छोड़ने में, नीचे आएगा √2h/g। अब सर स्पीड कितना होगा? स्पीड भी बताते हैं। आप लोगों को क्या ये फॉर्मूला पता है? v² बराबर u² माइनस 2gh। सर ये माइनस क्यों लगा? h भी ना निगेटिव है। हाँ, अब प्लस हो जाएगा। क्यों? g भी माइनस, h भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, v² इनिशियल स्पीड 0 प्लस 2gh, यहाँ से v बराबर आ गया v² बराबर 2gh। तो बाबू v बराबर √2gh। ये हमारा ग्राउंड पे वेलोसिटी होगा कि कितना नीचे स्पीड आएगा, गिरेगा √2gh, √2gh। समझे ना? ये चीज़ नहीं समझे? देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as। फॉर्मूला हमारा ये है। हम लोग v² बराबर u² प्लस 2, a को लिखेंगे -g, s को लिखेंगे -h। ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस ही है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हमारा वेलोसिटी कितना आएगा ग्राउंड पे? √2gh। कितना आएगा बाबू? √2gh। इसमें भी बहुत सारे सवाल बनते हैं बाबू, इसमें भी क्या बनते हैं? बहुत सारे सवाल बनते हैं कि हुआ कैसे, ड्रॉप कैसे हुआ, ऐसे इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप लोग बुक को जाकर के सॉल्व करें, क्वेश्चंस लगाएं, जो भी दिक्कत आए मुझे जरूर कमेंट करें। तो बाबू हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ रखे हैं। थ्रो में हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी चीज़ को फेंकते हैं उसका हम लोग क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब किसी चीज़ को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट सीख लिए कि ड्रॉप कर रहे हैं तो टाइम हमारा इतना लग रहा है और हमारा स्पीड इतना लग रहा है। अगर हाइट निकालना हो तो यहाँ से निकाल लोगे, टी का वैल्यू देगा, हाइट यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से, और हम लोग इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। ठीक है ना बाबू? ठीक है।